हेलो दोस्तों, ये है नन्हे प्यारे डायनासोर फैमिली। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। टायरानोसॉरस एक विशाल छिपकली की लुप्त डायनासोर प्रजाति है। इस प्रजाति को टायरानोसॉरस रेक्स या जिसे संक्षेप में टी रेक्स भी कहा जाता है, यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। स्पिनोसॉरस की खोपड़ी आधुनिक मगरमच्छ की खोपड़ी के समान लंबी, नीची और संकीर्ण थी और इसमें बिना किसी दरार के सीधे शंक्वाकार दांत थे। इसके बड़े, मजबूत अग्रपाद और 3 अंगुल वाले हाथ होंगे और पहले अंक पर एक बड़ा पंजा होगा। मोनोक्लोनियस सेराटोप्सियन डायनासोर था जो क्रिटेशियस काल के अंत में पृथ्वी पर चलता था। सेराटोप्सिड्स को उनके बड़े खोपड़ी तामझाम द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। इस समूह के सबसे प्रसिद्ध डायनासोरों में से एक ट्राइसेराटॉप्स है, लेकिन यह मोनोक्लोनियस की तुलना में एक अलग उपपरिवार से संबंधित था। अपनी प्रजाति के अन्य जीवों की तरह टायरानोसॉरस 2 पैरों पर चलने वाला मांसाहारी था, जिसका विशाल सर उसकी लंबी दुम संतुलित करती थी। इसके आगे के पैर दूसरे डायनासोरों की तुलना में काफी छोटे थे, परंतु अपने आकार की तुलना में काफी ताकतवर भी थे। अन्य डायनासोर इससे भले ही काफी बड़े व प्रतिद्वंदी थे, परंतु ये जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय शिकारी था। पैरासौरोलोफस एक हेड्रोसॉरिड था जो बड़े लेट क्रिटेशियस ऑर्निथोपोड्स के एक विविध परिवार का हिस्सा था, जो विचित्र सिर सजावट की अपनी श्रृंखला के लिए जाना जाता था, जिसका उपयोग संभवतः संचार और बढ़ी हुई सुनवाई के लिए किया जाता था। ये जीनस अपने बड़े, विस्तृत कपाल शिखा के लिए जाना जाता है, जो अपने सबसे बड़े रूप में खोपड़ी से ऊपर और पीछे की ओर उभरी हुई एक लंबी घुमावदार ट्यूब बनाता है। हेटेरोडोंटोसॉरिड डायनासोर का एक वंश है जो 200-190 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक जुरासिक के दौरान रहता था। इसकी एकमात्र ज्ञात सदस्य प्रजाति हेटेरोडोंटोसॉरस टुकी का नाम 1962 में दक्षिण अफ्रीका में खोजी गई खोपड़ी के आधार पर रखा गया था। डिप्लोडोकस अपने विशिष्ट सौरोपॉड आकार, लंबी गर्दन और पूंछ और 4 मजबूत पैरों के साथ सबसे आसानी से पहचाने जाने योग्य डायनासोरों में से एक है। कई वर्षों तक ये ज्ञात सबसे लंबा डायनासोर था। एलोसोरस शीर्ष शिकारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने मैला ढोने वालों के पारिस्थितिक स्थान को भर दिया था, क्योंकि वे प्राकृतिक क्षरण द्वारा उत्पन्न सौरोपॉड कैरियन पर जीवित रहने में सक्षम थे। यह एक भारी और बड़े आकार के शाकाहारी डायनासोर थे जो अपने कवच वाले शरीर, पीठ पर स्थित खड़े हुए तख्तों की कतार और पूंछ पर लगी बड़ी नोकदार कीलों के लिए जाने जाते हैं। पैरासौरोलोफस एक हेड्रोसॉरिड था जो बड़े लेट क्रिटेशियस ऑर्निथोपोड्स के एक विविध परिवार का हिस्सा था, जो विचित्र सिर सजावट की अपनी श्रृंखला के लिए जाना जाता था, जिसका उपयोग संभवतः संचार और बढ़ी हुई सुनवाई के लिए किया जाता था। ये जीनस अपने बड़े, विस्तृत कपाल शिखा के लिए जाना जाता है, जो अपने सबसे बड़े रूप में खोपड़ी से ऊपर और पीछे की ओर उभरी हुई एक लंबी घुमावदार ट्यूब बनाता है। यह एक भारी और बड़े आकार के शाकाहारी डायनासोर थे जो अपने कवच वाले शरीर, पीठ पर स्थित खड़े हुए तख्तों की कतार और पूंछ पर लगी बड़ी नोकदार कीलों के लिए जाने जाते हैं। स्पिनोसॉरस की खोपड़ी आधुनिक मगरमच्छ की खोपड़ी के समान लंबी, नीची और संकीर्ण थी और इसमें बिना किसी दरार के सीधे शंक्वाकार दांत थे। इसके बड़े, मजबूत अग्रपाद और 3 अंगुल वाले हाथ होंगे और पहले अंक पर एक बड़ा पंजा होगा। सौरोपोड्स की सबसे बड़ी विशेषता उनका आकार था। यहां तक कि बौने सौरोपॉड, शायद 5 से 6 मीटर या 20 फीट लंबे, भी उनके पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े जानवरों में गिने जाते थे। आकार की दृष्टि से उनके एकमात्र वास्तविक प्रतिस्पर्धी ब्लू व्हेल जैसे रोकवॉल्स हैं। लेकिन व्हेल के विपरीत सौरोपॉड मुख्य रूप से स्थलीय जानवर थे। पैरासौरोलोफस एक हेड्रोसॉरिड था जो बड़े लेट क्रिटेशियस ऑर्निथोपोड्स के एक विविध परिवार का हिस्सा था, जो विचित्र सिर सजावट की अपनी श्रृंखला के लिए जाना जाता था, जिसका उपयोग संभवतः संचार और बढ़ी हुई सुनवाई के लिए किया जाता था। ये जीनस अपने बड़े, विस्तृत कपाल शिखा के लिए जाना जाता है, जो अपने सबसे बड़े रूप में खोपड़ी से ऊपर और पीछे की ओर उभरी हुई एक लंबी घुमावदार ट्यूब बनाता है। यह एक भारी और बड़े आकार के शाकाहारी डायनासोर थे जो अपने कवच वाले शरीर, पीठ पर स्थित खड़े हुए